उस डॉक्टर के बड़ापन देखा, डॉक्टर ने कहा कि आप आ जाइए, मैं आपको वीजा दिलवाता हूँ। वो लेडी गई और उन लेडी का फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसप्लांट करके वापस पाकिस्तान भेज दिया। कितनी बड़ी बात है। That's unbelievable। मैं नहीं मान सकता कि उन्होंने स्पेशल यहाँ से वो इंडिया गई हैं, इंडिया और उन्होंने कुछ भी चार्ज नहीं किया, कुछ भी चार्ज नहीं किया, फ्री ऑफ कॉस्ट। आई एम शॉक्ड फॉर दैट। ये बहुत जिंदा दिली है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि जो हमने सिस्टम डाला हुआ, ये हिंदू है और ये मुसलमान है और ये कर दो मार दो, तो ये तो उन्होंने इंसानियत की कमाल कर दी है। इंडिया में गया हूँ, जब बंगलोर में हूँ, तो उस हॉस्पिटल में एक मस्जिद है, एक मंदिर है, एक गुरुद्वारा है, एक गिरजा है। आप जहाँ भी चले जाएं, अब मैं मस्जिद में जाता था, बाजमात नमाज होती थी, वहाँ अजान होती है, कुरान पाक पढ़ा हुआ है, बाकी दीनी किताबें पढ़ी हुई हैं। मुझे तो किसी ने नहीं कहा कि तुम नमाज क्यों पढ़ते नहीं हो, बल्कि जब हर कमरे में जाए, नमाज कमरे में भी पढ़ा हुआ है, आप कमरे में पढ़ना चाहते हैं पढ़ लें। पाकिस्तान इतना सा है, इतना सा एक नींबू की तरह है, और वो एक दुआना है इतना बड़ा। इंडिया और एक दुआने की और नींबू की क्या, उसको तकड़ी में रखो ना, जरा तराजू में रखो, एक तरबूज को और एक, कौन भारी होगा? तरबूज भारी होगा। वो तरबूज की मिसाल है यार। इंडिया महान इंडिया है, हम उसका मुकाबला कहाँ कर सकते हैं? अभी पंगेबाजी लेकिन आप देखे ना अंकल जी, यार मेरा अपने बेटे का भारत में ट्रीटमेंट करवाया था, एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मेरा देखे, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये कुछ है, सिर्फ उन्होंने कहा ये लाहौर से आया, ये मेरा बेटा है, तो आई लव दैट डॉक्टर ने जो किया है। डॉक्टर ने भी मैसेज दिया सर, डॉक्टर ने भी ये कहा है कि जो बॉर्डर्स बनाए हुए हैं ना सर, बॉर्डर्स को खत्म कर दें तो मोहब्बत वहीं की वहीं है और प्यार वहीं का वहीं है। दोनों मुल्कों की दूसरे से प्यार है। कितना एग्री करते हैं डॉक्टर से? मैं 100% बल्कि 100 से 110% करता हूँ कि ये ऐसा होना चाहिए। सर गांधी ने कभी ये स्टेटमेंट दी कि हाय फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत सारी वीडियोस आपके यहाँ नज़रों से गुजरती होगी सोशल मीडिया पे, और आप देखते होंगे कि किस तरीके से पाकिस्तानी जो होते हैं वो किसी भी गली, किसी भी नुक्कड़, किसी भी चौराहे पे आपको खड़े दिखाई पड़ेंगे और भारत के लिए जहर उगलते हुए दिखाई पड़ेंगे, और इतना हेट स्प्रेड करेंगे कि आप और हर कोई देखकर सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ये पाकिस्तानी और ये पाकिस्तानियों का संस्कार है। लेकिन आज आप जो वीडियो देखेंगे, इसमें देखेंगे कि किस तरीके से एक पिता, जो कि एक पाकिस्तानी पिता है और अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए भारत आया है, और भारत में जो चीज़ें उसने देखी उससे तो उसके होश ही उड़ गए कि उसके पाकिस्तान में भारत को लेके क्या क्या पढ़ाया जाता है, क्या क्या सिखाया जाता है, क्या क्या चीज़ें बताई जाती हैं, गलत सही और सिर्फ नफरती बातें। लेकिन जो है, जब उसने यहाँ आकर देखा कि किस तरीके से उसके बच्चे का इलाज यहाँ का डॉक्टर कर रहा है, कोई भी कष्ट, कोई भी तकलीफ़, कोई भी परेशानी ना हो, इसके लिए हर संभव प्रयास कर रहा है जो वहाँ के मैनेजमेंट वाले हैं, जो हॉस्पिटल वाले हैं, तो आप खुद भी देखकर शॉक्ड हो जाएंगे और उसके तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। और समझ लीजिए कि आप सोशल मीडिया पे देखेंगे उस इंसान के बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, और वो किस तरीके से यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ के मैनेजमेंट और यहाँ के एजुकेशन पे बातें कर रहा है, और बता रहा है कि कभी जीवन में अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी ऐसी मैनेजमेंट दूंगा, ऐसी फैसिलिटी दूंगा और अपने देश को ऐसे फैसिलिटेट करूंगा जहाँ पे इस तरीके का कोई रिलीजन की बात ना हो, हेट की बात। लेकिन डॉक्टर मसूद सादक ने हमें कहा था कि आप जितनी जल्दी हो सके ऑपरेट करवा लें। तो मुझे ये, मैंने असेस किया इंटरनेट से, कुछ दोस्तों से, कि इंडिया इस मामले में बहुत आगे है। डॉक्टर मसूद सादिक जो आप बता रहे हैं वो पाकिस्तानी डॉक्टर, पाकिस्तानी है, बहुत, वो फिजिशियन है, सर्जन नहीं है, बहुत काबिल डॉक्टर है। अच्छा, आई थिंक, और बड़ा नाइस बंदा है, बड़ा कोऑपरेटिव है। उन्होंने आपको कहा था कि एज सुन एज पॉसिबल आप इसको ऑपरेट करवाएं अपने बेटे को। आप जहाँ भी ले जाएं, इंडिया ले जाएं, इंग्लैंड ले जाएं, जितनी आप में पसली है, बेशक अमेरिका ले जाएं, लेकिन आप इसको ऑपरेट करवाएं। मैं पाकिस्तान में गया था मुख्तलिफ हॉस्पिटल में, डॉक्टर से मिला, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ उनके बातों से और वहाँ के माहौल से और उनकी फैसिलिटीज़ जो अवेलेबल थी उनसे। फिर मैंने ये सोचा कि जब वो हमसे इतना आगे हैं, सारा कुछ है, फिर मैंने हॉस्पिटल फ़ोन भी किए, इंटरनेट से नंबर मिल जाते हैं, मुख्तलिफ बातें की और उनका अमला मिला। बड़ी देर बाद जाके डॉक्टर जेश साहब से, शर्मा से रब्ता हुआ। तो फिर मैंने ना वो वीडियोस वगैरह, मुझे इतना पता नहीं था, मैंने वो वीडियोस उसकी सीडी बनवाई और सारा कुछ उसकी बीमारी का लिख के और साथ वो पलंदा सा बना के मैंने शायद 800 या 2000 रुपया लगा था वो TCS वालों को दिया, इंडिया नारायण हरद्वाला हॉस्पिटल भेजने के लिए, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। मैं बड़ा अपसेट हुआ
तो एक दिन मैंने ना ऐसे ही बैठे हुए ना उनका वो इंफॉर्मेशन की ईमेल होती है ना, उस पे मैंने लिखा कि फ़लाँ तारीख को मैंने आपको ये रसीद है TCS किया, मुझे रिपोर्ट नहीं आई। तो और वहाँ से उन्होंने कहा कि जस्ट कॉल अस एट सो एंड सो नंबर और सेंड ईमेल। तो हाँ, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम वी कैन नॉट रिप्लाई सो रिटर्न एंड व्हाट्सएवर। मैंने ये सोचा कि वो लोग ऑफिशियल पेपर वर्क से भी आगे निकल गए हैं। बहुत उन्होंने ना पेपरलेस ऑफिसेज बना लिए हैं। हमारे यहाँ उस वक्त वही पुराने तरीके चल रहे थे, जिस तरीके से मेरा दफ्तर चलता था। मैंने कहा वहाँ भी ऐसे ही चलता था। मैंने अपने असिस्टेंट से कहा कि ये डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करो, इनको पैकिंग करो, सील करवाओ, TCS करवाओ, वो सारा धंधा। फिर जब मैंने किया तो शाम को या 4 या 3 बजे ईमेल की, सुबह 6-7 बजे ईमेल आई थी वजय कुमारी के नाम से, डॉक्टर राजेश शर्मा की। 5 या 6 दिन में मैं इस्लामाबाद एम्बेसी के आगे खड़ा था वीज़े के लिए। वीज़ा इधर आराम से दे दिया इधर की गवर्नमेंट? सर मैं कहता हूँ कि जब मैं गया हूँ ना इंडियन एम्बेसी, तो मैं वहाँ भी बड़ा परेशान था। कई लोग मुझे वहाँ लाइन में लगे हुए थे। तो मैं गया हूँ, मेरी वाइफ, मैं और मेरा बेटा छोटा जो बीमार था, वो हमने ना उठाया हुआ था। तो जो वो सामने रिसेप्शन पे या उस खिड़की के सामने सफारतकार बैठा था, एम्बेसडर उनका, तो उसने कहा कि उसने सारी चीज़ें देखी तो कहता है बच्चे के क्यों लाए हो? मैंने कहा बीमार था। तो मैंने कहा आपको जस्टिफाई करें? कहते नहीं कोई मसला नहीं, आपने लिख दिया, बच्चे को तकलीफ़ न दिया करें, आप आ जाएँ। तो बस वो मेरा ख्याल में बस घंटा 1.5 लगा है सफारत खाने में, उन्होंने वीज़ा लगा के दे दिया। और बिहेवियर कैसा था एज अ पाकिस्तानी? मतलब अगर बिहेवियर तो मेरा मतलब है बहुत प्रेज भरती था। अच्छा, मुझे कभी मैं समझता हूँ कि जहाँ भी मैं गया हूँ ना, मुझे बड़ा हैरत होती थी कि हम क्या सोचते थे और आगे क्या क्या हो रहा है। मेरी सारी सोच से अलावा लोगों की मोहब्बत थी। इधर सफारत खाने से ही मैं जब मिला हूँ ना, तो वहीं पर ही मेरा ज़हन बदलना शुरू हो गया, बदलते बदलते। मैंने बताया कि मैं वहाँ से एक चीज़ ले गया था कि अगर मुझे अल्लाह ने मौका दिया तो मैं भी ऐसे कोई इदारा। बड़ापन देखा, डॉक्टर ने कहा कि आप आ जाइए, मैं आपको वीजा दिलवाता हूँ। वो लेडी गई और उन लेडी का फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसप्लांट करके वापस पाकिस्तान भेज दिया। कितनी बड़ी बात है। दैट्स अनबिलीवेबल। मैं नहीं मान सकता कि उन्होंने स्पेशल यहाँ से वो इंडिया गई हैं, इंडिया और उन्होंने कुछ भी चार्ज नहीं किया, कुछ भी चार्ज नहीं किया, फ्री ऑफ कॉस्ट। आई एम शॉक्ड फॉर दैट। ये बहुत जिंदा दिली है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि जो हमने सिस्टम डाला हुआ, ये हिंदू है और ये मुसलमान है और ये कर दो मार दो, तो ये तो उन्होंने इंसानियत की कमाल कर दी है। तो दैट्स द विद ह्यूमन बीइंग, आई लव हिम दैट पर्सन। और मैं दिल से ये कहता हूँ कि ये जो बॉर्डर लगे हुए हैं इनको तोड़ दिया जाए। और हम एक नेशन है, पूरी दुनिया में हमें इंडियन एक ही नेशन माना जाता है। तो वी वांट टू बी वी आर ए सेम नेशन, और ये ख़त्म कर दिया जाए। ये जो फिरका है, ये सिस्टम है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है। आई लव दैट डॉक्टर के उन्होंने जो किया है। डॉक्टर ने भी मैसेज दिया सर, डॉक्टर ने भी ये कहा है कि जो हम बॉर्डर्स बनाए हुए हैं ना सर, बॉर्डर्स को खत्म कर दें तो मोहब्बत वहीं की वहीं है और प्यार वहीं का वहीं है। दोनों मुल्कों की दूसरे से प्यार है। कितना एग्री करते हैं डॉक्टर से? मैं 100% बल्कि 100 से 110% करता हूँ एग्री कि ये ऐसा होना चाहिए। सर गांधी ने कभी ये स्टेटमेंट दी कि मैं पाकिस्तान, हमारे कायदे आज़म कहते थे आप बेशक पाकिस्तान को अलग कर लो लेकिन फ्री होगा वीजा, कोई भी इधर आना चाहिए इधर जाए, उधर जाना चाहिए उधर जाए, वीजा फ्री होगा बिल्कुल भी। क्या कहना चाहेंगे कि उनका कैसा विजन था और आज हमें क्यों भटक गए हैं? अलग-अलग नेशन से अलग-अलग कौमें बनी हुई। अगर हम लाइफ से अफ्रीका में जाते हैं तो अफ्रीका की जितने भी 7 कंट्री हैं, आप बॉर्डर पे जाते हैं, वो स्टैंप लगाते हैं, आप चले जाते हैं। तो यहाँ हम जाना होता है इंडिया, तो पहले वो करें ये करें। तो वी वांट टू बी लाइक ए सेम नेशन। हम चाहते हैं कि जैसे वो गांधी साहब ने भी कहा, तो हम जाएं और हमारे बॉर्डर पे ही वीज़ा लगे, स्टैंप लगे और हम क्रॉस करके वापस अपना काम जो भी करना है, हम अपनी फैमिली वहाँ पे हमारी